देखो jQuery के बारे में बात करेंगे। jQuery क्या चीज़ है भाई? आपका जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट के जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वो jQuery के थ्रू आपकी इजीली परफॉर्म किए जा सकते। ठीक है, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे वो सारा काम वो jQuery के थ्रू थोड़ा इजी हो जाएगा। jQuery का जो वेबसाइट है डॉक्यूमेंटेशन का वो आपको मिल जाएगा। जैसे jQuery आप टाइप करेंगे, जो फर्स्ट वाला लिंक है jQuery.com, यहाँ से ठीक है। jQuery इज ए फास्ट स्मॉल एंड फीचर इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। इट मेक्स थिंग्स लाइक HTML डॉक्यूमेंट ट्रेवर्जन, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना, मॉडिफिकेशन करना, चीज़ों को ऐड करना, आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट से ही करना चाहिए, क्योंकि ये लाइब्रेरी जब आप jQuery वगैरह ऐड कर रहे हो तो इससे और थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, हैवी हो जाती है वेबसाइट। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा काम ऐसा चल रहा है कि जिसमें डॉम का ही काम है, उसको मैनिपुलेट करने का, फोटो वोटो लगाने का, हटाने का, ट्रांजेक्शन लगाना है, तो सारा काम जो आप jQuery के थ्रू कर सकते हैं वो थोड़ा सा और इजी पड़ेगा, कोड और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैनिपुलेट भी कर सकते हो। इवेंट हैंडलिंग जो आप करते आ रहे हो वो सारा काम जो है ये jQuery के थ्रू आपका पॉसिबल है। एनिमेशन जो आप उसमें करते आ रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एनिमेशन, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा और इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, थोड़ा सा बना सकते हो। और एजेक्स, एजेक्स जो है एक पार्ट है आपका जिसके थ्रू बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए डोम को आप चेंज कर सकते हो। डोम का जो कंटेंट है वो चेंज किया जा सकता है, जो कि हम करेंगे। भाई क्रिकेट का जो स्कोर आता है, आप बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए वो चलता रहता है ना, ठीक है, तो वो सारा काम कैसे पॉसिबल हुआ है? एजेक्स के थ्रू ही वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे जैसे jQuery का है ना, तो jQuery का हम देखते हैं भाई क्या करना है। सबसे पहले अगर jQuery को यूज़ करना है ना, तो भाई आप इस लाइब्रेरी है उसको आप ऐड कर लेंगे। तो मैं बोलता हूँ jQuery CDN। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब क्या होता है कि भाई देखो, आप jQuery का CDN आप यूज़ करते हैं। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आपको एक लिंक देता है ये, और ये CDN जो एक नहीं है, ये कई सारे हैं। तो CDN JS भी दे रहा है, गूगल भी देता है। ये आपको जैसे ये दे रहा है, आपको कुछ लिंक आपको देगा। जैसे लिंक है अनकम्प्रेस्ड है, मिनीफाइड है, स्लिम है, स्लिम मिनीफाइड है। इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे अभी कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना है, जैसे वो jQuery 1 है, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस बनाए हुए हैं, वो उनको आप यूज़ करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो जो बहुत पहले से जो काम कर रहे हैं, जो jQuery 1 को यूज़ कर रहे हैं, वो jQuery 1 को ही यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। जो भाई थोड़ा सा उसके बाद में उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया है और उनके टाइम पे jQuery 2 आ चुका था, तो वो jQuery 2 को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर फिर अगर भाई jQuery 3 को यूज़ करना चाहें तो वो jQuery 3 भी पड़ा हुआ है। ये मान लो कि इसमें 20 फंक्शन थे, इसके अंदर 20 फंक्शन और ऐड कर दिए, 40 हो गए टोटल। अगर ये 40 भी मेरा काम ही jQuery 1 से चल जाता है, तो मैं jQuery 2 को क्यों यूज़ करूँगा? चीज़ समझ में आ रहा है? मैं वो 20 फंक्शन अननेसेसरीली क्यों ऐड करूँगा? मेरा कोड हेवी होगा, क्लियर। तो मैं वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूँ कि मैं jQuery का वर्जन 1 यूज़ करूँगा। अभी अगर आप लेटेस्ट हो, अभी जैसे अपन क्या है कि नो सीक्यू की तरह जो है, अपन jQuery 3 लेटेस्ट आ गया, तो जो भी लेटेस्ट आ गया, लेटेस्ट अपडेट चाहिए मेरे को। लेकिन क्या उतना यूज़ करोगे आप? उतनी फंक्शनलिटी आप यूज़ करोगे? तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ है, ये वर्जन बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो इनको भाई इसको यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, या इसको यूज़ कर लो। हम एक बार जैसे jQuery वर्जन जो 3 है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 4 चीज़ें और दे रखी है कि इनमें भी अनकम्प्रेस्ड दे रखा है, मिनीफाइड दे रखा है, स्लिम दे रखा है, एंड स्लिम मिनीफाइड दे रखा है। तो अनकम्प्रेस्ड का मतलब क्या था? अनकम्प्रेस्ड का मतलब है वो फाइल, वो सोर्स कोड जो कोडर ने लिखा हुआ है आपके लिए, जो आप समझ सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आएगा। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, तो jQuery 3.7.1.js, तो वर्जन 3 है, लेकिन वर्जन 3 में भी कौन सा चल रहा है अभी? 7.1, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट है अभी। और यहाँ पर देखो ये सब कुछ क्या है, अगर आप इसको देखेंगे, कॉपी करता हूँ, इसको फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। या बोल देता हूँ jQuery।
ये सारा कोड आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड मिलेगा। आपने डॉक्यूमेंटेशन देखा था, डॉक्यूमेंट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट किया हुआ कोड है, ये क्वेरी का है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। इन्होंने भाई लाइसेंस वगैरह ये दिया हुआ है, MIT का लाइसेंस है, और ये बीच बीच में इन्होंने कमेंट कर रखा है। तो कोई भी जैसे चेंज करना चाहिए अगर, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओपन सोर्स है तो इसका सोर्स कोड पूरा मिला हुआ है। अब बताओ, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट कोड अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, अपना खुद का jQuery का वर्जन बना लो, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप इसको jQuery को यूज़ करना चाह रहे हो चेंज करने के पर्सपेक्टिव से, तो अनकम्प्रेस्ड वाला यूज़ करना और उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये नहीं चाह रहा तो हम कौन सा चाहेंगे, मिनीफाइड। मिनीफाइड में क्या होता है, देखो अनकम्प्रेस्ड जो होता है उसमें ये बिना मतलब का ये कंटेंट तो है ही इसमें, इसकी वजह से फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है। तो जैसे अगर ये मानो 20 KB का भी फाइल है ये, तो जैसे कंप्रेस्ड वाला जो होगा उसकी ये हो जाएगा 10 KB का। कंटेंट वही है सारा, दिख रहा है क्या, कंटेंट सारा वही है, बस इसमें से ये कमेंट इन्होंने कम कर दिए, ये 1-2 कमेंट रखे और बाकी सारा सब कुछ यही चल रहा है। बिना कमेंटेड वर्जन कोई कमेंट नहीं मिलेगा आपको, और इसमें से पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होगी क्या बना रखा है, ठीक है। लेकिन काम सारा वही करता है जो jQuery कर रहा है इंटरनली। तो ये साइज कम हो गया, लेकिन अब इसमें से भी आता है स्लिम, है ना। स्लिम का मतलब भाई आपका थोड़ा सा जो है फंक्शंस आपके कम हो जाएंगे यहाँ पर। स्लिम का मतलब कि भाई जो नॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, ये इसमें तो एडवांस लेवल के फंक्शन पे दिए हुए हैं। तो आप भैया आप स्लिम यूज़ कर लो या स्लिम मिनीफाइड यूज़ कर लो, तो इसमें आपको फंक्शन कम मिलेंगे। तो स्लिम का अंदर अगर आप देखोगे तो स्लिम का साइज तो छोटा रहेगा, लेकिन इसमें से फंक्शन भी उड़ा दिए हैं कई जो नॉर्मली फंक्शन अपन यूज़ नहीं करते। और उसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे स्लिम मिनीफाइड में, तो इसमें से भी आपको नहीं मिलेगा, ये कमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी ये फंक्शंस भी नहीं मिलेंगे कई सारे। तो ये छोटा ही है कोड, ठीक है। तो ये 4 तरह के कोड है, तो आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे। तो यहाँ पे सजेशन तो यही है कि jQuery जो कंप्रेस्ड वर्जन है वो वाला यूज़ कर लो। जहाँ पे भी आप min.js देखते हो, मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, है ना, छोटा किया हुआ। तो मिनीफाइड जहाँ पे भी है आप उसी को यूज़ करेंगे अगर आपको यूज़ करना है प्रोडक्शन में। तो और अपन में मैं CDN से क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो CDN क्या करता है, जैसे कि ये समझो इसको, तो ये तो है मेरा जैसे कोई वेबसाइट फेसबुक का मान लो या फिर कोई भी मान लो ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट करी हुई है, CS लैब का मान लो, चलो CS। तो ये यूज़र है, पहले वाला यूज़र ये वेबसाइट को एक्सेस करता है, ये वाला यूज़र भी इसको एक्सेस करता है, ये वाला यूज़र भी इसको एक्सेस करता है। तो जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तब अपना जो ब्राउज़र है वो कुछ चीज़ें टेस्ट कर लेता है। कभी कभी आपने देखा है ना कि ये क्लियर हिस्ट्री आप करते हो, क्यों करते हो, टेस्ट कर लेता है, केस्ड फाइल होता है ना। तो वो केस्ड फाइल जो है ना वो क्यों ये करता है, देखो ये क्रोम जो है ना इसलिए इस चीज़ को समझा कि पहले के जो ब्राउज़र होते थे ना वो स्लो होते थे, वो क्या करते थे हर एक रिक्वेस्ट को ऐसा नए की तरह ट्रीट करते थे और कुछ स्केच नहीं करते थे। फिर उन्होंने ऐसे सोचा, दिमाग लगाया, बोले कि यार क्या किया जाए इसका परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ाने के लिए। और ये गूगल हमेशा जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को कैप्चर करता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर का एंगेजमेंट हो सकता हो। तो इसने क्या किया कि अपन ये करते हैं ब्राउज़र बनाते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउज़र कौन होते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर था और मोजिला था, इस तरीके से थे जो कि थर्ड पार्टी थे। अब उनसे आप डेटा ले नहीं सकते, यूजर क्या कर रहा है, किधर कॉपी कर रहा है, किधर पेस्ट कर रहा है, ये बता सकते हैं क्या। फेसबुक जो है, फेसबुक के अपने यूजर के बारे में बता सकता है कि क्या है। लेकिन अगर मैं ब्राउज़र ही कैप्चर कर लूँगा तो ब्राउज़र में चाहे फेसबुक चलाए कुछ भी चलाए वो सब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्राउज़र खुद का बनाने का ऐसा सोच लिया कि ब्राउज़र ही बनाते हैं अब, छोड़ो सब कुछ, है ना। तो उन्होंने ब्राउज़र बनाया एक बढ़िया क्रोम के नाम से। अब वो क्रोम का जो सेलिंग पॉइंट था वो क्या था, फास्ट है, इम्प्रूव्ड है ना। कैसे, तो उन्होंने एक चीज़ को समझा कि अपन क्या करते हैं, मोस्टली वेबसाइट को विजिट करते हैं, विजिट करने के टाइम पे अपन क्या करते हैं बार बार जैसे ये इसके अंदर jQuery को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो jQuery को मैं खुद के अंदर ऐसा रख लेता हूँ
ये मेरी वेबसाइट के ऊपर jQuery का भी jQuery ऐसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ मेरा ये जैसे jQuery डॉट JS win.js बोल देता हूँ, चलो win.js। फिर मेरा भी app.js पड़ा हुआ है, और फिर CSS का फाइल भी पड़ा हुआ है, क्या नाम है, स्टाइल डॉट CSS। थोड़ा बूटस्ट्रैप का भी ले लिया, CSS बूटस्ट्रैप का थोड़ा पहले लेना, CMS ऐसे बूटस्ट्रैप मेन डॉट। सही है, ये मैंने खुद की सर्वर पे रख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि भाई ये कल को ये jQuery का वेबसाइट बंद हो जाए, ठीक है, डाउन हो जाए तो मेरा वेबसाइट डाउन हो जाएगा फिर, क्योंकि मेरा तो सारा काम jQuery से चल रहा है। कल को बूटस्ट्रैप का जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ। मैं वो कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा अपने ही सर्वर के ऊपर फाइल को, jQuery का या बूटस्ट्रैप का जो भी है। तो इससे क्या होता है भाई, ये फाइल तो आपको मिल जाती है, लेकिन ये क्या एक नया रिसोर्स की तरह है, नया रिसोर्स की तरह। क्यों? क्योंकि जब ये वेबसाइट आएगा, ये इसको देख रहा है CS लैब जो, तो ये बोलेगा 4 फाइल यहाँ पे इंक्लूड है, 4 को मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, डाउनलोड कर लिया इसने। फिर जब अगला पेज जब जाएगा तब दोबारा से क्या बोलेगा कि हाँ ये वेबसाइट पे तो मैं पहले भी आया हूँ, अब की बार मैं इसको कैच कर लेता हूँ, ये बार बार ये आ रहे हैं, तो इन 4 फाइल को मैं कैच कर लेता हूँ। सही बात है क्या? तो इसने आपकी वेबसाइट के 4 फाइल को कैच कर लिया, अपने पास ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लिया, ठीक है, डाउनलोड करके अपने पास रख लिया। अब जब ये बंदा जब तीसरा रिक्वेस्ट करेगा ना, तब ये बोलेगा कि अरे ये तो मेरे पास पहले से jQuery भी पड़ा हुआ है, app.js भी पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप भी पड़ा हुआ है, style.css भी पड़ा है, तो केवल ये जहाँ पे भी ये बोलेगा ना इनको डाउनलोड करो, यहाँ पे बोल दूँगा हो गया ये तो डाउनलोड पहले से पड़ा है, डन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें रहेंगी वो डाउनलोड करके मेरे को देगा, और बाकी सारा जो है जो भी डाउनलोड हो चुका होगा उसके हिसाब से मैं व्यू कर दूंगा, इसको वेबसाइट को दिखा दूंगा, तो यूज़र को लगेगा फास्ट है ना। एक तो वो चीज़ है, लेकिन ये अभी भी फास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक यूज़र आता है, हर एक यूज़र इसकी वेबसाइट पे जाता है, ये 4 फाइल को अपने पास में स्टोर कर लेता है। लेकिन ये जो फाइल है jQuery, ये क्या इसका बनाया हुआ चीज़ है? ये तो यूनिवर्सल चीज़ हो गया, ये तो ऑलरेडी पता नहीं कितनी वेबसाइट पे चल रहा होगा। और ये क्या करेगा, जैसे एक तो वेबसाइट ये है, और एक वेबसाइट है जैसे अमेजन, ठीक है, ये भी इन लाइब्रेरीज को यूज़ कर रही है, ठीक है। तो अब जब मैं इसके पास में जाऊँगा, ये वाला कंप्यूटर इसके पास में जाएगा, तो ये बोलेगा अमेजन से ये 4 फाइल डाउनलोड कर लो, जबकि है ये फाइल दोनों कौन सी सेम ही है क्या? jQuery सेम है, हाँ, app.js इसका खुद का अलग हो सकता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप दोनों का सेम है क्या? ठीक है, ये style.css दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें से दो रिसोर्स है उसको वो फिर भी कैच कर रहा है, और हमेशा वो डुप्लीकेट है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 फाइल को, इसको मैं यहाँ पे रख, मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा jQuery का फाइल यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ वो भी jQuery डॉट min डॉट js डॉट js स्ट्रिप विंडोज CS। सही है क्या? ये दोनों फाइल को मैंने रख दिया यहाँ से। मैं इसको बोलता हूँ ये यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ से लेना है। इसी तरीके से मैंने इसको बोल दिया कि तेरे को भी यहाँ से नहीं लेना, तेरे को यहाँ से लेना है। ये जो है बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप भी आपको यहाँ से। क्लियर है? तो अब जो है मैं पहली बार इस कंप्यूटर से जब मैं एक्सेस करता हूँ mycslab.in को, जो cslab.in है, तो यहाँ पर आपको ये वाला फाइल कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना, ठीक है। ये CDN हो गया थी, CDN। तो CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि आपको ये कंटेंट देगा, ये 24/7 आपका अप रहेगा, ये कभी भी डाउन नहीं होगा। और इसका ये श्योरिटी है, गारंटी है कि 100% ये अप रहेगा। कोई वेबसाइट डाउन होती है ना, ये डाउन नहीं होता। ये डाउन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है। ये एक फाइल को, एक jQuery का फाइल को ऐसे देना कोई बहुत बड़ा रिसोर्स है क्या?
कोई बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं है। तो ये 1 KB का 2 KB ले लो, कितना कितना वेबसाइट ले लो, कितनी बार ले लो, ऐसा है ना। तो ये बहुत छोटा सा काम है, इसका एक ही काम है कि बस ये फाइल को सर्व करता है। ये लो एक ही फाइल है, उसको सर्व करता है। तो ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में एक कंप्यूटर नहीं होता, ये सेम चीज़ जो है ना 2-3 कंप्यूटर पे होती है। अगर एक कंप्यूटर भी बाई चांस क्रैश होता है ना, तो 2 कंप्यूटर तो बचे हुए हैं, और जब तक वो 2 कंप्यूटर चल रहे हैं तब तक तीसरे वाले को वापस अप कर दिया। सही है ना। इस तरीके से इनका चलता रहता है। तो 100% ये गारंटी देता है कि आपका ये jQuery मिलेगा, बूटस्ट्रैप मिलेगा। तो मेरा वेबसाइट जब गया, यहाँ पे जब ब्राउज़र में आया तो इसने बोला ये cslab.in देखा, क्लियर। तो इसने बोला एक तो है जैसे jQuery के बारे में बोलना, तो jQuery.min.js ये डाउनलोड कर लो। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। जब इसको विजिट कर रहा है तो ये किधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा। ये डाउनलोड कहाँ से करेगा? मैं खुद, मेरा ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करेगा? यहाँ से, है ना। चलो ठीक है। फिर बोलेगा app.js है, वो यहाँ से डाउनलोड करो मेरा खुद का वेबसाइट से। फिर बोलेगा बूटस्ट्रैप जो है min.css, ये कर लो CDN से डाउनलोड। तो ये तो आ गया CDN, ये CDN से आ रहे हैं। तो ये भी आपका CDN से आ रहा है। ये आपका लोकल था, और ये है style.cs। ठीक है, ये 4 फाइलें मेरे पास में आ गई। अब मैंने ये वेबसाइट विजिट कर ली, तो ये टेस्ट फाइल है, ये इनको सर्व करता रहेगा। थोड़ा सा फास्ट मेरे को फील होगा। लेकिन मैं दूसरी वेबसाइट पे जब जाता हूँ, मैं जब इस पे अमेजन पे जाता हूँ, तो अमेजन के पास में ये क्या बोला, jQuery यहाँ से उठा लो। सही है क्या? jQuery यहाँ से उठा लो, इसका मतलब ये तो मेरे पास में पहले से पड़ा हुआ था। इस CDN से ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। चलो ये मेरे पास में है, तुमने बोला मेरे पास में है app.js। अच्छा app.js तो मैं नया उठा लूँगा, ठीक है। तो ये नया उठा लेगा। फिर बूटस्ट्रैप min.css, ये भी अच्छा इधर से उठाने के, हाँ ये तो मेरे पास पहले से पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और अब अच्छा ये style.css दे दो केवल। तो ये जब तक ये पहले से आपका डाउनलोडेड है कंटेंट, और ये केवल 2 चीज़ें इनको डाउनलोड करनी पड़ी, एक तो app.js, style.css, दोनों से। क्लियर है कि ये आपका डुप्लीकेट हुआ, जो कंटेंट है वो तो इन्होंने कैच कर लिया था पहले ही, और जो केवल नया नया फ्रेश कंटेंट है वो ले लेते। तो आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला जो है सर्विस, इसको आप क्या बोलते हैं? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है ना, ये जब से कंसेप्ट आया है तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको सर्व करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहाँ गया, ये jQuery का खुद है, ये jQuery खुद का अपना CDN दे रही है। ये बोला 100% गारंटी अप रहेगा, ठीक है। ये CDN जो है, CDN.js, ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस पे भी देखो हर एक चीज़ है, और केवल jQuery नहीं है। क्या बोल रहा है? 6056 लाइब्रेरी है इसके ऊपर, जो ये 100% अप टाइम के साथ में आपको गारंटी करता है कि आपको हमेशा मिल जाएगी। 6056, तो इतना तो आप खुद वैसे यूज़ करते नहीं हो, तो मोस्टली ये सारे सबको ये होस्ट करते हैं। और यहाँ पर ये अलग अलग वर्जन को यूज़ करते हैं। तो कौन सा वर्जन चाहिए आपको jQuery का? आप जो बोलोगे ना वो देंगे हम। बताओ, वर्जन 1.10 से शुरू करेंगे, और आपको जो चाहिए ना बीटा सब कुछ हम देंगे, है ना। अल्फ़ा वर्जन भी दे दिया यहाँ पे, जो प्रोडक्शन में होता है ना। ये अल्फ़ा बीटा, और ये इसका मतलब है रिलीज़ का। ये अल्फ़ा का मतलब से जब टेस्टिंग करने से मतलब हमने बना दिया, हमने खुद इसको टेस्ट कर लिया, लेकिन अल्फ़ा के तौर पे आपको दे दिया कि अब आप टेस्ट कर लो यूजर। अल्फ़ा का मतलब होता है कि भाई आपका ये जो प्रोडक्ट है ये पूरे तरीके से टेस्टेड नहीं है, तो आप इसको ऐसा बोलोगे अरे ये तो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है क्योंकि अल्फ़ा वर्जन था, ठीक है। अब आपने हमको रिव्यू कर दिया, हम इसको थोड़ा अच्छा कर देंगे, और अभी एक कौन सा बन गया? बीटा बन गया, है ना। बीटा मतलब ये 90% अपना बग्स फ्री रहेगा। और फिर जो बीटा दे दिया, इसमें भी अगर आपका कुछ दिक्कत आती है तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आप बस रिव्यू कर सकते हो इसको, वो हमें बता दो। और फिर जो फाइनली अपना जो हमें लगा पूरे टेस्ट जो करा के जो भी यूजर ने एक टाइम पे बताए थे, वो सारे बग्स जो है वो दूर हो चुके हैं। अब मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा, तो मेरा ये रिलीज वाला वर्जन है ना 3.0,
ये इन्होंने फाइनली दे दिया। और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है क्या, ये देखो 3.0 3.0 3.0 है ना। ये 3 स्टेज जो है वो 3.0 पे ही रुकेगा। उसके बाद में अपना डेवलपमेंट शुरू होता है 3.1, फिर नए नए फीचर्स और आते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3.7 का मिलना है। 3.6 में चाहिए आपको वर्जन, तो ये लो 3.6 का है। जो भी चाहिए बस उसका आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है एड्रेस। ये लो 3.7.1 ये मिल गया। और jQuery क्या दे रहा था, 3.7.2 दे रहा था क्या, अच्छा 3.7.1 ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, ये लोग कॉपी कर लेंगे। कौन सा करना है आपको इनमें से बताओ। तो आपको min.js है, इसको यूज़ करना है। कॉपी कर लो, इसको कहीं से भी कॉपी किया जा सकता है, चाहे मैं jQuery की वेबसाइट से करूँ या इसको यहाँ से करूँ। यहाँ से करूँगा तो ये मेरे को मिलेगा cdnjs.com से, और वहाँ से करूँगा तो jQuery.com से मिलेगा। चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये बढ़िया है। मैं इस पर आ जाता हूँ codepen.io। और ये देखो jQuery के वर्जन तो मिलते ही रहते हैं। कोडपेन भी आपको देता है खुद का एक, और ये है। तो यहाँ पे लिख दूँ, पहला ही क्या है, jQuery। तो ये आपको ये दे रहा है 3.7.1 दे रहा है ये भी। ठीक है, तो चलो मैं इसको यूज़ कर लो। चाहिए वो सेम ही चीज़ है। ये भी कहाँ से दे रहा है, CDN.js से। ठीक है, सेव कर लेते हैं उसको। तो हमने क्या बोला था, ये जो है एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो आपको कुछ CSS ऐड करनी है, नहीं करनी है, ये कल जावास्क्रिप्ट को चेंज करेगा। तो JS का पहले इंक्लूड कर लिया, सफिशिएंट है। अब आप अपना काम शुरू करो। तो सबसे पहले ये हो गया। तो jQuery जो है ना, उसको अपन बोलते हैं, या तो देखो jQuery ऐसा लिखते हैं, या फिर अपन डॉलर से उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि डॉलर का मतलब क्या है, jQuery। तो अपन क्या करते हैं, ये जो है एक डिव में बना लेता हूँ। ईजी है, डेमो डिव। इसके अंदर कोई कंटेंट डालना चाहूँ मैं, अगर डाल सकता हूँ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। सही बात है। इसको कोई स्टाइल वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, हम बाद में करेंगे उसको। लेकिन इसका एक आईडी दिया हुआ है, इसका एक क्लास दिया हुआ है। क्लियर। अब भैया अगर आप उसको करते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इसका कंटेंट चेंज करना चाह रहे हैं, क्या लिखते हैं, पहले तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद में इसका कंटेंट चेंज करने के लिए डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एस्टिवन आप लिखोगे, है ना। वो सारा काम जो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, बस ये jQuery को आपने ऐड कर दिया। वो सिंपली मैं इतना सा लिखूंगा, कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी, और ये लोग पेस्ट कर दिया अपन ने। क्या आ गया यहाँ पे, डेमो टेक्स्ट। तो डिफॉल्ट टेक्स्ट की जगह पे अभी क्या बोल रहा है ये, डेमो टेक्स्ट। ये क्या चीज़ है, ये हमने बोला jQuery, इसको सिलेक्ट कर लो, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ये पुट कर देना। इजी टू रीड है ना, इजी टू इम्प्लीमेंट है। आप भाई इसको सिंपली ऐसा कर सकते हैं। अब इसका एक और फ़ायदा क्या है, डेमो डिव 2 सही है कि ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मैं इसको करता हूँ ऐसा। मैं बोलता हूँ jQuery, ये जो है डेमो नाम का जो भी क्लास है ना, उसको सिलेक्ट करो, और उसका टेक्स्ट क्या कर दो, डेमो टेक्स्ट। उनसे क्या करेगा, दोनों का करेगा। तो ये आपका फॉर लूप और लूप जो भी आप करते हो वो सब कुछ हट गया। ठीक है, ये सारा काम ये करता है। तो डॉम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, आपका जो कंटेंट चेंज करना है वो एक झटके में आप पूरा एक साथ में कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ पर आप jQuery को जैसे ऐसे यूज़ करते हो,
इसकी जगह पे अगर मैं बोलूँ आप ऐसा यूज़ कर लो, डॉलर, सही है क्या, डॉलर, और हमने बोल दिया इसको ऐसा, सही है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपका ये काम कर रहा है। तो या तो डॉलर यूज़ करो या jQuery यूज़ करो। तो मोस्टली क्या करते हैं भाई, शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, डॉलर यूज़ करो। तो ये चीज़ सामने आ गया। इस तरीके से अपना डेमो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये नोट्स जो आपको मिल जाएंगे ऊपर से ले लेना आप। तो ये कोड क्या कर रहा होगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक लिखा हुआ ड्यू, उस ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी क्या है, हेलो, और यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये क्वेरी को ऐड कर लिया। फिर आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो ये क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट, ये आपका रेडी एक फंक्शन होता है। जब आपका पेज लोड होता है, पेज लोड कब होता है, जब उसका कंटेंट लोड हो जाता है ना। तो पेज के अंदर देखो फोटोज भी होता है, कंटेंट टेक्स्ट भी होता है। तो वो सारा कंटेंट लोड हो, उसके बाद भी मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, ये वेबसाइट आपकी है ना। तो वेबसाइट के अंदर भाई कुछ कंटेंट आपको लोड करना है, लेकिन वो लोड करने से पहले आपको ऐसा ऐसा वेबसाइट को जैसे ओपन करते हो ना तो ऐसा दिखता है कि लोडिंग, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके आता है, ठीक है, स्मूथ तरीके से आता है। ऐसा नहीं कि एकदम से कंटेंट इधर लोड हो रहा है, फिर इधर लोड हो रहा है, इधर ऐसे। तो वो चीज़ नहीं दिखाना चाह रहे आप कि कंटेंट लोडिंग वाला जो प्रोसेस है, इमेज कैसे लोड हो रही है वो। तो आप जो है यहाँ पर जैसे कंटेंट है, कुछ कंटेंट इसको लोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, वो मुझे पता नहीं है, वो वेरिएबल है। मैं स्लो नेटवर्क में थोड़ा सा लेट होगा, फास्ट में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है उसके ऊपर एक लेयर दे देता हूँ मैं, उसके ऊपर एक लेयर मैं ऐसे दे देता हूँ ओवरले, सही है ना। और ओवरले जो है उस स्पिनर चला देता हूँ, या फिर ऐसा दे देता हूँ लोडिंग करके। इस ओवरले को मैं तभी हटाऊँगा जब ये मेरा पेज लोड हो चुका होगा बैकग्राउंड में, सही है क्या, है ना। तो वो वाला काम अपन कर सकते। तो जैसे अपन ये बोल रहे हैं ड्यू डॉट पेज लोडिंग, ऐसा करके स्पिनर स्पिनर निकाल सकता हूँ यहाँ से। स्पिनर GIF, एक बार GIF ले लेता हूँ, बाकी तो आप खुद भी बना सकते हो ऐसा रोटेट वोटेट करके एनिमेशन लगा के। हाँ चलो ठीक है, ऐसे चलेगा। मैं बोल देता हूँ पेज लोडिंग जो है, पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड जो है एक बार के लिए क्या करूँ, ई ऐसा है क्या, एब्सोल्यूट है। और इसकी विड्थ जो है मैं बोल देता हूँ 100% है, और हाइट जो है वो 100% है, सही है ना, लगभग थोड़ा सा मैच कर गया। मैं ये बोलता हूँ अब पेज लोडिंग के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल है। बॉर्डर रेडियस भी कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 100% इस तरीके से। और डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से। और इसको टॉप में कर देता हूँ 0 पिक्सल, लेफ्ट में कर देता हूँ 0, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लोडिंग चलता रहेगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बाई डिफ़ॉल्ट ये आपका दिख रहा है, थोड़ी देर बाद में जब ये लोड हो जाएगा तो पेज लोडिंग को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको नन कर दूँगा। तो अगर मैं जैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो करता हूँ, दो लेट पेज लोडिंग
एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट। ये हो गया। और इसको मैं भाई 5 सेकंड बाद में इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, जैसे टाइम आउट लगा दूंगा एक बार। पेज लोडिंग डॉट सेट टाइम आउट मोड 5 सेकंड बाद में डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू। तो कुछ देर बाद में 5 सेकंड बाद में ये आपका हाइड हो जाएगा, कंटेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। क्या ओपेसिटी भी कम कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश इसको बनाना चाह रहे हो तो ओपेसिटी 0। और इसको ट्रांजिशन दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि भी ये ऐसे स्मूथ दिखे। ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड, ईज इन आउट, ये लो। और उसके बाद में जो सेट टाइम आउट, मैं इसको नन भी कर दूंगा, डिस्प्ले नन भी करना चाहोगे टाइम आउट फंक्शन। उसके आधा सेकंड बाद में, पहले तो ट्रांजिशन से आधा सेकंड का ट्रांजिशन लगेगा, तो आधा सेकंड बाद में मैं इसको हाइड भी कर दूँगा। डिस्प्ले टू 5 सेकंड बाद में ये हल्का होगा ऐसा। ठीक है, स्मूथ तरीके से। तो ये तो भाई अपन ने लगा दिया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 सेकंड बाद में होगा, लेकिन इनसे ये कैसे पता लगेगा कि पेज लोड हो चुका है नहीं हो चुका है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो है जे क्वेरी वाला, ये रेडी फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपका भाई जावास्क्रिप्ट भी होता है ना, ऑन पेज लोड करके ऐसा करके। लेकिन जे क्वेरी वाला यूज़ कर रहे हैं, तो जे क्वेरी वाला एक बार मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इसमें करना है आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर रेडी फंक्शन इस तरीके से। इसको मैं एक बार यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ जस्ट। ये क्या बोल रहा है, हलो हलो के नाम से कुछ है कि यहाँ पे? तो मैं एक बार हलो के नाम से नहीं है, डेमो के नाम से है। डेमो 2। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाता है ना, उसके बाद में ही कर रहे हैं। तो हमेशा ये जो है ना, डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो चुका होगा, उसके बाद में दिखेगा आपको। सेव कर रहा हूँ इसको, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको पहले डिफ़ॉल्ट दिखेगा, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उसके बाद में चेंज होता हुआ दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको करता हूँ, डेमो टेक्स्ट दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये आपको विजिबल होगा, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं डायनेमिकली आपके चेंज होते जा रहे हैं। तो अब देख लो यहाँ पे, ये रेडी फंक्शन जो है ना, ये जब भी आपका पेज लोड होगा तब चल जाएगा। तो अब आपको इसमें टाइमर नहीं देने की जरूरत है, 5 सेकंड 10 सेकंड ऑटोमेटिकली चलेगा। बस आपको ये बोलना है पेज लोड होते ही चल जाए, तो बस इतना बोलना है, बोल दिया। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट एंड जो है ऑन पेज लोड बोल देता है इसको। ये वाला, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन है आपका। इसको कैसे लिखा जा सकता है, सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट ऐसा ऐसा कुछ लिखा ना, ये सब हटा दो यहाँ से। आप ऐसा कर दो इसके अंदर,
ये ऐसा हो गया। सही है क्या? अभी भी काम कर रहे हैं? मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है। इसमें अब ये है नेम स्पेस कोलिजन। ये आता है आपका नेम स्पेस कोलिजन। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है? कई बार जैसे jQuery का यूज़ कर रही है, स्पेशल सिंबल यूज़ कर रही है, कौन सा? डॉलर वाला। ठीक है, डॉलर वाला यूज़ कर रही है। लेकिन कुछ और भी तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी हो सकती है जो डॉलर का सिंबल यूज़ कर रही होंगी, शॉर्टेंड। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो, बाय डिफॉल्ट तो इसका कौन सा है प्राइमरी, तो इसका jQuery के नाम से ये वाला। जो डॉलर है वो तो इसका एलियास है, एक तरीके से छोटा वाला, है ना? एक नाम दे दिया उन्होंने, है ना? जैसे भाई इधर कुछ और नाम है और उधर का कोई और नाम है, उस तरीके से। तो यहाँ पे jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट आप जब करते हो तो ये इसको छोड़ देता है। छोड़ देता है कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ इसको, यहाँ पर मैं बोलता हूँ टेक्स्ट चेंज्ड। सही है ना? और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगेन। ठीक है, मैं इसको अगर बोल दूंगा कि जो तुम्हारी नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना? ऐसा ऐसा कर दिया, ये चलता है क्या? दोनों दोनों चल रहे हैं। वन मोर टाइम। ठीक है, jQuery का नो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कर दिया, आप कर दिए। ओके, नो कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोल रहे हैं? jQuery इज नोट ए फंक्शन। कहाँ तक चला ये? अगेन तक चला। मतलब ये यहाँ तक तो सपोर्ट कर रहा है ये डॉलर, लेकिन इससे आगे जैसे आपने बोला ना jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका बंद कर दिया इसको सपोर्ट करना। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है ये आपको नोड है फंक्शन ये बोल रहा है इस तरीके से। ये इस तरह का कोई चीज़ नहीं होता है ना, इस तरह का कोई एरियाज नहीं है, इसने बंद कर दिया। अब आप क्या करना चाह रहे हो? मैं अगर इसको बोलूँ, क्या ये जो jQuery का नो कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद मैं इसको कर सकता हूँ? तो इसको तो मैं कर रहा हूँ एक बार कमेंट। अब देखते हैं क्या ये तो मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। ये अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल अपन बना रहे हैं, उस वेरिएबल को एक नया एलियास अपन दे देंगे। ठीक है, कि जब आप ये करते हो jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम पे आप नया इसका एलियास डिक्लेयर भी कर सकते हो। आप क्या बोल दोगे? वेरिएबल और मैं बोल रहा हूँ यार jQ। ठीक है, jQ इक्वल टू jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट। ये भी अपना काम तो कर रहा है ये, लेकिन अब से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी हटा सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ ये jQ। देखते हैं। जल्दी। ठीक है, किया जा सकता है अभी। तो चीज़ समझ में आ गया ना? आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप jQuery यूज़ कर रहे हो तो दूसरा यूज नहीं कर सकते। jQuery आपको इतना भी फ्रीडम दे रही है कि आपका जो मेन साइन है आप उसको चेंज कर लो, किसी भी वेरिएबल का नाम दे दो, अपना नाम दे दो, कुछ भी आप बोलो। लेकिन ये आप कर सकते हो, आप यहाँ पे डबल डॉलर भी दे दो, दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब से अगर भाई वो सामने वाला बोल रहा है कि मैं तो
मैं तो चेंज नहीं कर सकता, मेरे पास में भी फीचर नहीं है, आपको डॉलर ही यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको बोल दो डबल डॉलर, कर सकते हैं इसको डबल डॉलर। सही है क्या? जो डॉलर साइन है ये आपका वेरिएबल के नाम के अंदर आप ले सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वैलिड है। ठीक, अब ये हेलो वर्ल्ड आ गया, जबकि हमने डॉलर को तो ख़त्म कर ही दिया था, डॉलर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये बोल रहे हो कि ये जो डॉलर कर दिया नहीं तो कर दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ये जो ब्लॉक है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। इस ब्लॉक के लिए अंदर अंदर ये जो फंक्शन चलेगा ना, इस फंक्शन के अंदर जे, ये जो डॉलर का मतलब क्या है, जेक्वेरी है। ठीक है, ये शॉर्टकट है भाई, आप यूज़ करना चाहो तो करो, ऐसा नहीं होगा यार, ये भी याद रखना पड़ेगा। याद कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास में ऐसा होना चाहिए कि किया जा सकता है। ये क्वेरी आपको पूरा है ना फ्रीडम देती है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर कहीं पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आपको यूज़ करना पड़े तो कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डॉलर की जगह में कुछ और भी किया जा सकता है। ठीक है, अपेंड चाइल्ड देखा था ना, ठीक है ना। तो ये तो भाई जावास्क्रिप्ट का है। अब ये देखो, जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है वो jQuery में यूज़ कर सकते हो, वो jQuery का मेथड जो है वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कब jQuery को यूज़ करने के बाद में, jQuery को इंक्लूड करने के बाद। वैसे है तो पूरा जावास्क्रिप्ट ही। तो जैसे ये किया अपन ने, कैसे मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं बोलता हूँ div डॉट बॉक्स इंटू 5 1 2 3 4, यानी ये ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये ऐसा, jQuery को ऐड कर लेंगे पहले, jQuery को ऐड कर लेंगे, यहाँ से करना है। ठीक है, JS में जाके यहाँ, तो jQuery 3.7.1 सेव एंड क्लोज। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ और मैं ऐसा करके और इधर बोल देता हूँ डॉट बॉक्स। सही है क्या? ये क्या करता है, ये सिलेक्ट कर लिया इसने। अब सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं वेरिएबल में डाल सकता हूँ क्या, लेट ऑल बॉक्स, ये बॉक्सेस बोल दो। चलो मैं इसमें console डॉट लॉग करता हूँ। ये मेरे को क्या देता है, console, ये बोला 4 चीज़ें आपको मिल रही है, लेंथ क्या है 4। ठीक है, और अगर आप उसको ढंग से देखना चाहते हैं तो इसको सेव करता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कंसोल रहता है ब्राउज़र वाला, उसमें अपन चेक करके देखते हैं कि इसने क्या आउटपुट दिया है। क्या बोल रहा है इसको, ये 4 चीज़ें आपको मिल रही है, ये 1 2 3 4, लेंथ क्या है 4। तो ये सारा चीज़ जो है jQuery आपके लिए दे रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हो, बॉक्स का टू console डॉट लॉग। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, थर्ड वाले एलिमेंट के बारे में। मैं बोलता हूँ नहीं,
बॉक्स का एलिमेंट 2 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो किया जा सकता है क्या? ठीक है, ये चीज़ समझ में आया क्या? ये क्योंकि ये है जावास्क्रिप्ट है ना। तो जब प्लेन जावास्क्रिप्ट, तो ये ना इसका काम इतना ही था कि इसने आइटम आपको सेलेक्ट करके दे दिए। अब वो आगे का जो काम है आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाह रहे हो सिंगल, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लो। अगर आपको सबको एक साथ में करना है तो आप मैं jQuery को बोल दो, वो jQuery एक साथ में सबको चेंज कर देगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ बॉक्सेस डॉट टेक्स्ट फंक्शन jQuery, चीज समझ में आया? ठीक है, jQuery करते हैं एक साथ में सबको चेंज, और जावास्क्रिप्ट करता है एक एक एलिमेंट को चेंज। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूँगा तो मेरी लाइन ऑफ कोड जो मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलो ये देख लेते हैं, CSS मैनिपुलेशन देख लेते हैं। भाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS को मैनिपुलेट करते हो आप, इससे कितना इजी है CSS को मैनिपुलेट करना। ये क्या लिखा हुआ है आपका, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो या मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिनकी क्लास क्या है माई एलिमेंट, और उसके अंदर CSS जो है वो चेंज कर दो। क्या लिखना है जो भी है। ये अब देखो दो तरीके से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ ये जो है बॉक्स डॉट बॉक्स, इसकी विड्थ है 150 पिक्सल, हाइट है 50 पिक्सल, बॉर्डर है 1 पिक्सल, ब्लैक, सुंदर टेक्स्ट लाइन, लाइन सेंटर, इस तरीके से। चलो तो हम क्या करेंगे, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, बॉक्सेस को सिलेक्ट करता हूँ, बॉक्सेस डॉट CSS चेंज कर सकते हैं क्या, बैकग्राउंड, सही है क्या? ठीक है, और दूसरा चेंज करना पड़े तो मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, ग्रीन डॉट टेक्स्ट ग्रीन, अच्छा ग्रीन में मिल गया, सही है क्या? ये क्या चीज़ है, ये तो आपने कभी नहीं देखा था ऐसा। और अगर और भी ज़्यादा देखें अपन तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी एक साथ में दे सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल दूँगा बॉक्सेस का जो अब की बार मैं कुछ इस तरीके से दूंगा, ऑब्जेक्ट तो पता ही आपको, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यू आती है। तो बोल दूंगा बैकग्राउंड तो इसका क्या है रेड है, और फॉन्ट साइज जो है वो है 20 ऐसा पिक्सल लिखूंगा। आया समझ में? ठीक है, हर एक एलिमेंट की हाइट जो है, वो है 100। अगर 100 मैंने ऐसा लिख दिया विजेट में तो भी क्या है ये समझता है। ठीक है, तो एक तो मैंने बोला 90 पिक्सल और एक मैंने बोला 100, तो 100 को भी ये पिक्सल में लेता है, तो ये हर एक यूनिट को पिक्सल में लेता है। तो आपने अगर इसको ये 100 बोल दिया तो ये 100 इस तरीके से कर देगा, हाइट बढ़ा दिया इसने बेसिकली। और ग्रीन है तो ग्रीन कर दिया, विड्थ आपको चेंज करना है तो यहाँ पे विड्थ भी लिख दो। विड्थ ऐसा भी लिख सकता हूँ कि विड्थ 200, थोड़ा सा 250। ठीक है, सारा सब कुछ काम में आ रहा है।
ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल इतना सा है, बैकग्राउंड जो है रेड, हमने दोनों को क्या दिया है, देखो ये की और जो है वैल्यू दोनों को हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया है। क्लियर। यहाँ पे अपन ने देखो क्या किया, वहाँ पे अगर आपको फोंट साइज चेंज करना होता था तो अपन क्या लिखते थे, फॉन्ट कैपिटल एस। इनमें ये आ सकता था क्या? ये नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। हाइट को हमने इस तरीके से दिया है, हाइट को आप ऐसे भी दे सकते हो बिना इन्वर्टेड कोमा के। लेकिन अगर मैं बॉक्स शेड के बारे में बात करूँगा तो बॉक्स शेड आप ऐसे भी दे सकते हो, बॉक्स तरीके से भी आपका